Assalamu alaikum. My name is Zohair Hassan, and today is our first lecture of Chemical Process Technology 2. And the first topic of discussion is fertilizers. Today we will start this subject with our first industry, and that is the fertilizer industry. Here we will understand what a fertilizer is, what are the types, classifications, how different types of fertilizers are made, what are their uses, etc. So let us start. So fertilizer. Fertilizer is a material that is applied to soil or plant tissues to supply one or more plant nutrients essential to the growth of plant. You all know कि fertilizers हमारे पास कहाँ पे यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में. ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, फर्टिलाइजर यूज होते हैं. ठीक है, डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए हम डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं फील्ड्स में टू इनहेंस देयर ग्रोथ. किस तरह से कि हम उन्हें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं. ठीक है, दीज फर्टिलाइजर दीज इंडस्ट्रियल fertilizers are basically used for the purpose of providing nutrients, ठीक है, that are helpful in the growth of different plants. अच्छा भाई, मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. बेसिकली फर्टिलाइजर्स में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो कि ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं. सो व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स? दे आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. वी हैव मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, मेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? दे इंक्लूड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है वो फॉर एग्जाम्पल जब हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट को, किसी भी फील्ड में अप्लाई करते हैं, तो उसका मेन जो पर्पस होता है वो लीफ ग्रोथ होता है. जो भी प्लांट है उसकी लीफ ग्रोथ को ये इन्हेंस करती है नाइट्रोजन. दूसरा होता है फास्फोरस. फास्फोरस की जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स. ठीक है, जो भी दरख्त है, जो भी हमारा प्लांट है, उसमें जो उसकी रूट्स हैं, उसके अंदर जो फ्लावर है, उसका जो फ्रूट है, उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए हम फास्फोरस यूज़ करते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ पोटेशियम. पोटेशियम क्या करता है? हमारे जो प्लांट होता है उसकी स्ट्रॉन्ग स्टेम ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग. ठीक है, मूव पानी की जो मूवमेंट होती है आपकी, जो प्लांट के अंदर होती है पानी की मूवमेंट, उसको इन्हेंस करने के लिए हम पोटेशियम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो दीज आर आवर प्राइमरी मेन micronutrients that are present in our fertilizers. They may vary plant to plant depending on their needs. Obviously हर fertilizer की जो concentrate वो होगी, आपकी chemical composition वो different होगी, जो nutrients होंगे वो different होंगे depending upon the uses. Secondary nutrients क्या होते हैं? Secondary nutrients जो है ये हमारे पास obviously main नहीं होते, but ये supporting nutrients होते हैं. अच्छा, और ये हमारे पास क्या क्या होते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स क्या क्या होती हैं? हमारे पास कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, सल्फर होता है, जिंक, निकल, एक्सेट्रा. ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ये सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अच्छा भाई, हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होती है? सिंगल न्यूट्रिएंट्स होते हैं. हमारे जो न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन है वो तीन तरह के हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं. हमारे पास सिंगल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली स्ट्रेट होते हैं. ठीक है, ये आप इसकी एग्जांपल होती है यूरिया. ठीक है, सिंगल न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है? हमारे पास एक न्यूट्रिएंट एक वक्त में मौजूद होता है, यानी कि नाइट्रोजन है. ठीक है, तो नाइट्रोजन होगी, कैल्शियम आपका पोटेशियम है तो पोटेशियम होगा. जो हमारे पास मेन न्यूट्रिएंट्स है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो किसी एक कोई एक न्यूट्रिएंट मौजूद होता है इसमें. दूसरे होते हैं हमारे पास बाइनरी. बाइनरी में इस तरह से होते ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास दो कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो. ठीक है, किसी भी अ, तरह से, उनको हम बेसिकली बाइनरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, इसकी जो एग्जांपल होती है वो होती है मोनोअमोनियम फॉस्फेट. ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसकी एग्जांपल्स होती हैं. उसके बाद मिक्स फर्टिलाइजर या मिक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
ठीक है, इनमें जो है वो तीनों कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसका 70 to 75% जो हिस्सा होता है वो सॉल्युबल होता है इन वाटर। ठीक है, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं 70 to 75%। ठीक है, फास्फोरस कंटेंट जो है वो हम ज़्यादातर P2O5 के उसमें एक्सप्रेस करते हैं, दे आर एक्सप्रेस्ड एज P2O5। ठीक है, चले अब हम सिंगल न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लें। इनको हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताई, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया। ठीक है, सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसिड फॉस्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फॉस्फेट रॉक विद सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फेट रॉक जो हमारा मिनरल रॉक होता है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, सुपर फॉस्फेट बनता है। अभी हम इसके आगे डिटेल पढ़ते हैं किस तरह से ये प्रोसेस होता है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, ये भी एग्जाम्पल है सिंगल न्यूट्रिएंट्स की। बाइनरी न्यूट्रिएंट्स, बाइनरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मोनो अमोनियम फॉस्फेट, डायमोनियम फॉस्फेट, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। और मिक्स न्यूट्रिएंट जो हमारे थर्ड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें तमाम तीनों कंटेंट होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया दे आर मेजर्ड, दे आर एक्सप्रेस एस P2O5, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड, नाइट्रोजन। अच्छा, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। K2O पोटैश। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुपर फॉस्फेट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सुपर फॉस्फेट के बारे में, जो कि एक सिंगल न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट किस तरह से बनता है? सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स रॉ मटेरियल। क्या क्या रॉ मटेरियल हमारे पास सुपर फॉस्फेट में यूज़ होता है? नंबर वन इज़ फॉस्फेट रॉक। ठीक है, जो हमारे पास फॉस्फेट रॉक होता है वो हमारा मेन मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल। उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिससे हम इसे ट्रीट करवाएंगे। तीसरा होता है वाटर। सिंपल है, इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई ख़ास इसमें चीज़ें नहीं होती। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये पिक है। ठीक है, ऑफ आ सुपर फॉस्फेट रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है सुपर फॉस्फेट में? सही, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? CA3PO4 जो है वो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर से। ठीक है, एंड इट मेक्स CH4PO4 2 और CaSO4 2H2O। ठीक है, देन द कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रो हमारे पास H2SO4 के साथ, एंड इट मेक्स CaSO4 2H2O और 2HF। ठीक है, और फिर जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HF है, वो रिएक्ट करता है SiO2 से, और जो कि आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इट मेक्स SiF4 plus 2H2O, or that reacts SiF4 will then react with H2O to make SiO2 और 2H2 SiF6। ठीक है, सो अगर मैं इसको समराइज कर दूं, जो ओवरऑल रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि हमारे पास फॉस्फेट रॉक है। ठीक है, CaF2 3CaPO4 और 2, it is reacting with H2SO4। ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर के साथ, एंड इट इज़ मेकिंग, क्या बना रहा है ये? 3CH4PO4 2H2O। ये जो चीज़ है ये कहलाती है हमारे पास सिंगल सुपर फॉस्फेट। और हमारे पास इसके साथ क्या बन रहा है? हाइड्रोजन फ्लोराइड और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। प्रोसेसिंग क्या क्या होती है? जो मैन्युफैक्चरिंग है सुपर फॉस्फेट, इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर वन इज़ क्रशिंग, नंबर टू जो है उसके बाद क्या होती है? ग्राइंडिंग, और उसके बाद होती है आपका स्क्रीनिंग। सो दिस इज़ ए टिपिकल वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट। ठीक है, ऑफ सुपर फॉस्फेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस पेपर से रिलेटेड। ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज इट। तो हमारे पास होता है क्या है? हमारे पास एक हॉपर होता है। ठीक है, ग्राउंड फॉस्फेट रॉक स्टोरेज, हमारे पास कोई भी स्टोरेज होता है। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट रॉक मौजूद होता है। ठीक है, फॉस्फेट रॉक यानी CaF2 3CaPO4 2।
अच्छा, उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक वेसल के थ्रू हम उसको एक हॉपर में भेजते हैं, ठीक है। ये हॉपर का वक्त, हॉपर के फ्रॉम दैट हॉपर इट गोज ऑन अ मीटरिंग स्क्रू, एक मीटरिंग स्क्रू पे आता है। मीटरिंग स्क्रू का काम ये होता है कि आपका उसको जो फॉस्फेट रॉक है उसे कन्वेयर पे डालें, ठीक है। मीटरिंग स्क्रू के बाद ये सुपर हॉपर के बाद ये मीटरिंग स्क्रू पे आता है। मीटरिंग स्क्रू के बाद हमारे पास एक कन्वेयर पे आता है जिसको वेट फीडर भी कहते हैं, ठीक है। इस कन्वेयर पे जो है वो वेट के साथ मूव करता है। जैसे ही हमारे पास फॉस्फेट यहाँ पे इस कन्वेयर पे आता है, इट इज़ मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और ये हमारे पास एक कोन मिक्सचर में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी मिक्सिंग होगी। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी हमारी इंग्रेडिएंट होती है वो होती है सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे 93% का सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट इज़ एडेड इन आवर कोन मिक्सर। इसके अलावा एक और हम 98% का सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे हम हीट एक्सचेंजर से कूल डाउन करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो एडेड इन द कोन मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक कूल डाउनिंग कूलिंग हो रही है, ओनली रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग 98% सल्फ्यूरिक एसिड। ये सिर्फ जब यूज़ करोगे जब आपके पास 98% का सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करेंगे। ओनली इस कंडीशन में थी अगर हम सिर्फ 93% का जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें, तब हम इस वाली स्कीम को नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ होती है वो होती है वाटर, ठीक है। वाटर को हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये सब इस कोन मिक्सचर में आती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मिक्सर में, सॉरी रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ पे मिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे इनकी प्रॉपर मिक्सिंग होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब ये प्रॉपरली मिक्स हो जाती हैं, इसके बाद हम इसको एक डैन में फेंकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ डैन, ठीक है। ये पूरा डैन कहलाता है, ठीक है। कंटिन्यूस पूरा डैन है ये। इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन होता है। रिएक्शन टाइम जो है वो इसका 60 मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट का इसमें रिएक्शन टाइम होता है, जहाँ पे एसिड्स और रॉक रिएक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से, अच्छा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो इस रिएक्शन में हमारे पास फ्यूम्स, हाइड्रोजन HF गैस हमारे पास रिलीज हुई है, अगर आप पीछे देखें, ठीक है। HF गैस रिलीज हुई है हमारे पास, ठीक है। सो ये हमारे पास फ्यूम की सूरत में हमारे पास एक स्क्रबर में आती है। स्क्रबर का काम क्या होता है, हार्मफुल गैसेस को रिमूव कर देती है वो, ठीक है। और वाटर के ज़रिए, वाटर से स्क्रबिंग होती है, ठीक है। और जो क्लीन गैस है वो हमारे पास एग्जॉस्ट से चली जाती है। तो HF हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास बचता है, यहाँ पे अब हमारे पास बचता है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सुपर फॉस्फेट जो है कि 60 मिनट में रिएक्शन के बाद बन जाता है। उसको हम डिसइंटीग्रेटर के थ्रू एक कन्वेयर पे डालते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टोरेज पाइल पे चला जाता है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हम इसमें क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। क्यूरिंग में क्या होता है, हम इस पर स्टीम वगैरह जो है वो स्प्रे करते हैं, ताकि हम एसिड्स और फ्लोराइड्स वगैरह को रिमूव कर सकें, ठीक है। सो HF जो हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस है वो यहाँ से स्क्रब हो गई और हमारा मटेरियल यहाँ से आके स्टोरेज पाइल्स पे आ गया। यहाँ पे हम उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो हमारा स्टोरेज टाइम होता है वो 2 से 6 वीक का होता है। इतने टाइम तक इसको हम स्टोर करते हैं और इस तरह से हम सुपर फॉस्फेट को थ्रू फॉस्फेट रॉक मैन्युफैक्चर करते हैं बाय द यूज ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर। Now, the next topic is next manufacturing is manufacturing of ट्रिपल सुपरफॉस्फेट, ठीक है। ट्रिपल सुपरफॉस्फेट, सुपरफॉस्फेट और ट्रिपल सुपरफॉस्फेट में क्या फ़र्क होता है, ये फॉस्फेट की बीड्स हैं ट्रिपल सुपरफॉस्फेट की। पहले मैंने आपको फॉस्फेट बीड्स दिखाई, अब मैंने ये आपकी ट्रिपल फॉस्फेट बीड्स हैं। अच्छा, तो डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे हम जो है वहाँ पे वो एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था ग्राउंड रॉक, यहाँ पे जो ग्राउंड रॉक है वो H3PO4 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं रादर देन H2SO4। सिर्फ ये एक डिफरेंस होता है ट्रिपल फॉस्फेट और सुपर फॉस्फेट में।
ठीक है, ये रिएक्शन डायग्राम है, ठीक है, CF2 3CaPO42, ठीक है, ये हमारे पास रिएक्ट कर रहा है with H3PO4 and it is making 10CaH2PO4 और अगेन यहाँ पे वही सेम गैस हमारी रिलीज हो रही है इन द एनवायरनमेंट, दैट इज द हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस। अच्छा, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस यहाँ से हो गई हमारे पास रिलीज। सो ये एक प्रोसेस डायग्राम है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। इसमें क्या हो रहा है, लेट अस स्टडी इन डीप। क्या होता है कि हमारे पास फॉस्फेट, मैंने आपको बताया 3 प्रोसेसेस है, ग्राइंडिंग, क्रशिंग और क्या तीसरा क्या था, यहाँ पे भी 3 ही प्रोसेस होते हैं, स्क्रीनिंग। सबसे पहले ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है। ग्राइंडिंग प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास फॉस्फेट रॉक एंटर होता है, उसको हम ग्राइंड करते हैं अच्छे से, मतलब पिसाई, उसको जो है वो क्रश करते हैं, ठीक है। यहाँ से डस्ट रिलीज होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास डस्ट कलेक्ट हो जाती है, उसको हम अलग से डी डस्टिंग करते हैं, डस्ट को हम रिमूव कर देते हैं, डस्ट हमारे पास यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। अच्छा, फॉस्फेट रॉक तो आ गया, अब फॉस्फेट रॉक को हम क्या करते हैं, रिएक्टर में भेज देते हैं, ठीक है, और रिएक्टर में हम फॉस्फोरिक एसिड जो कि 40 to 45% प्योर होता है, उसको हम रिएक्टर में यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, हमने फॉस्फोरिक एसिड यूज़ किया रादर देन H2SO4। रिएक्टर से हमारे पास जब रिएक्शन होता है, हमारे पास जो है वो एग्जॉस्ट गैस बनती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस, ठीक है, उसको हम स्क्रबर में डालते हैं जैसे पहले हमने डाला था, ठीक है, स्क्रबिंग करते हैं, यहाँ से हम वाटर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, रिएक्टर से स्क्रबिंग हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस है, और भी डिफरेंट गैसेज होंगी इसमें, ठीक है, रिएक्टर से, और स्क्रब अच्छा, अब हम स्क्रबर पे रुकते हैं। अच्छा, रिएक्टर के बाद हमारे पास ग्रैनुलेटर होता है, जो कि इसको स्मॉल ग्रेन्स में जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है, जो रिएक्टर आता है उसको हमारे पास स्मॉल ग्रेन्स में हम उसको रिमूव कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगेन इसमें भी जो गैस है हमारे, तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जो भी चीज़ें रिलीज होती हैं, उनको भी अगर वो भी हमारे पास स्क्रबर में चले आते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास ड्राइंग होती है, ठीक है, हम उन बीड्स को ड्राई करते हैं, उनकी साइजिंग होती है, हम साइज, ठीक है, डिफरेंट जो, जब एक दफ़ा ग्रैनुलेटर के बाद साइजिंग उसकी डिफरेंट साइजेस में उनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी कूलिंग होती है, और उसके बाद जो है वो हम पैकिंग के लिए उन्हें भेज देते हैं। अच्छा, तीनों प्रोसेसेस में अगर हमारे पास कोई भी डस्ट रिमूव होती है, ड्राइंग कर रहे हैं, साइजिंग कर रहे हैं इस दौरान, तो वो हम डस्ट रिकवरी यूनिट में लेके चले जाते हैं, वो भी अगेन स्क्रबर में चली आती है, स्क्रबर से हमारे पास वाटर से स्क्रब होके एफ्लुएंट नीचे चले जाता है और प्योर गैस इमिट हो जाती है। इस तरह से हम सिंपल H3PO4 को सुपर फॉस्फेट को मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। अच्छा, सो दिस इज आज का हमारा पहला लेक्चर शॉर्ट है, ठीक है। आज हमने फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया, टाइप्स क्या क्या होती हैं, बस ये जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ये डायग्राम्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और टाइप्स पढ़ेंगे। आज हमने सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फेट और भी अगर कोई होंगे तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, डिपेंडिंग ऑन आवर कोर्स नीड। That's it for this lecture. Thank you.